हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखकों में एक है धनपत राय श्रीवास्तव, जो साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मे मुंशी प्रेमचंद की रविवार को जयंती मनाई गई। कोलकाता की बंग साहित्य व सांस्कृतिक अड्डा नाम की संस्था की ओर से ICCR में मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर साहित्य से जुड़े 10 लोगों को मुंशी प्रेमचंद साहित्य सेवा सम्मान प्रदान किया गया। संस्था के संरक्षक जितेंद्र तिवारी समेत प्रणवेश मिश्रा, डॉक्टर ललित झा, सत्या उपाध्याय, कर्नल R.K. श्रीवास्तव, हृदयानंद मिश्रा और विश्वंभर नेवर को यह सम्मान मिला। मुंशी प्रेमचंद किसी सरकारी अनुकूल के मुताबिक नहीं थे। मुंशी प्रेमचंद जी का जो दर्शन है, मुंशी प्रेमचंद जी ने जिनके बारे में लिखा, जिनके लिए लिखा, जिन समस्याओं पर लिखा, वो समस्याएं आज भी विद्यमान है। और सभागार का नाम आप उनके नाम से कीजिए या न कीजिए, उनकी मूर्तियां बैठाइए या न बैठाइए, मुंशी प्रेमचंद को आप समाप्त नहीं कर सकते। और इतने वर्षों बाद, उनके चले जाने के इतने वर्षों बाद भी उनकी प्रासंगिकता, उनके साहित्य की प्रासंगिकता, उन्होंने जो कहा, जो कहने का प्रयास किया, जिनके लिए कहा, वो आज भी विद्यमान है। तो इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मुंशी प्रेमचंद जी को यदि कहीं हम सम्मानित करते हैं तो इससे मत सोचिए कि उनका सम्मान बढ़ जाएगा। जो सम्मानित करेगा वो खुद सम्मानित होगा। तो इसलिए हर सरकार को सोचना चाहिए, बंगाल सरकार को भी सोचना चाहिए। और यहाँ पर तो मेहनतकश मजदूर, श्रमिक, कृषक, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज उठाने की बात की जाती है। तो और ज्यादा यहाँ पर उनके जीवन पर परिचर्चा होगी। मुंशी प्रेमचंद के लिए जो कुछ किया जाए, जितना किया जाए अपर्याप्त है, क्योंकि मुंशी जी एक दिन के साहित्यकार नहीं है। उनके साहित्य में जो लिखा गया है, उन्होंने जो लिखा है वह सर्वकालिक है। इसलिए शोध करके और उनके ऊपर कार्यक्रम आयोजित करके यदि मुंशी जी के कार्यफलक को देखा जाए तो यह बहुत कम पड़ेगा। इसलिए मुंशी जी सर्वविद्यमान हैं और हमेशा कालजयी लेखक के रूप में न केवल भारत बल्कि विश्व मानस के और हिंदी पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 8, 9, 7, 8, 9, 10 से उनको पढ़ते हुए चले आते हैं। जो डिग्री कोर्स है उसमें भी जो कंपलसरी पेपर है, जो सारे बच्चों को पढ़ना है, वहाँ भी मुंशी प्रेमचंद पढ़ाए जाते हैं। दरअसल उद्देश्य ये नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद पढ़ाए जाए या नहीं पढ़ाया जाए, प्रेमचंद की चर्चा हो ना हो। प्रेमचंद खुद विवश करते हैं कि आप मेरे पास आइए, आप मुझे जानिए। और मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि प्रेमचंद ने अपने जीवन में संवाद स्थापित करने की कोशिश की। वो जो संवाद है उनके यहाँ, देखिए हम कथा लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, दरअसल ये लिखना कुछ नहीं है। हमारा एक माध्यम है संवाद स्थापित करने का माध्यम। आप पत्रकार हैं, आपके लिए अखबार जो है वो समाज से संवाद स्थापित करने का माध्यम है। प्रेमचंद के लिए कहानी और उपन्यास समाज से संवाद स्थापित करने का माध्यम था। और लिखना साधारण काम नहीं है। तो उनकी इतनी बड़ी पैठ थी समाज के सभी वर्गों में, विश्व साहित्य में। मुझे नहीं लगता कि प्रेमचंद जितना चर्चित, आधुनिक हिंदी साहित्य में जितने प्रेमचंद चर्चित हुए, उतना विश्व फलक पर कोई जो है वो चर्चित हुआ। साहित्यकारों ने मुंशी प्रेमचंद और मां सरस्वती की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। सरस्वती वंदना भी प्रस्तुत की गई। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ लखन भारती की रिपोर्ट। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको